दोस्तों, आज हम करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न के सवाल। एग्ज़ाम में आए हुए एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सभी के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए सतत भिन्न, यानी कि ये भिन्न लगातार चलती रहती है, ऐसे सतत भिन्न बोलते हैं। इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप डिटेल से करें तो देखो, सबसे पहले इसको करेंगे कि 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 7 और 6 1 7 7/6, फिर 6/7 हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे। ऐसे तो आप कर सकते हैं, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे कि एक ये जो ऊपर है लिखा हुआ है उसको, फिर जिसके बाद में 6 को इसको लिख दीजिए। फिर यहाँ पर एक कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 1 2 और 3 बार 1 1 लिख दिया। और ये पूरी भिन्न 1 के अपॉन में है, 1 के बटे में पूरी भिन्न। तो अब देखिए, ये तो होगा गुणा। मैं आपको गुणा नहीं करे तभी भी आ जाएगा इसमें, पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल करके यहाँ 1 की जगह पर कोई सी भी संख्या हो सकती है, 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है सवाल में, तो अपन उसको अच्छे से समझ जाए, जिसकी वजह से ये तो एक तो होगा गुणा और ये जुड़ेगा, 6 में 1 जुड़ेगा, तो 6 एकम 6 और 1 जोड़ा, 1 को जोड़ा 6 में तो 7 हुआ। फिर ये 7 गुणा होगा 1 से, तो 7 एकम 7 और 6 में 7 जुड़ेगा तो 13। फिर ये गुणा होगा और ये जुड़ेगा तो 13 एकम 13 और 7 20। यदि ये पूरी फ्रैक्शन 1 के अपॉन में है, पूरी फ्रैक्शन 1 के बटे में है, तब तो अपन का पहले वाला आएगा 13, ये तो बनेगा अंश 13, और इसके बाद में जो 20 है वो बनेगा हर। पूरी फ्रैक्शन इसके 1 के बटे में, यदि इसके बजाय फ्रैक्शन यही होती आपकी, पूरी 1 के बटे में नहीं होती, आगे एक ऐसे लिखा होता, तब आपका आंसर होता 20/13। याद रखना, पूरी फ्रैक्शन 1 के बटे में है तो पहले 13, फिर आएगा 20, यानी कि 13/20 आपका आंसर होगा। अगले सवाल को देखिए, क्या लिखेंगे, 1 और 7 कितनी बार है, 1 1 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 बार। ये गुणा होगा, 7 एकम 7 और ये जुड़ेगा 1, तो 7 एकम 7 और 1 8। ये गुणा होगा तो 8 एकम 8 और 8 और 7 15। ये आप गुणा करने की आदत डाल लीजिएगा, जब भी जाकर के आप अगले क्वेश्चनों में जब यदि 1 के बजाय कुछ आएगा तो उसको भी कर सकते हैं। तो देखिए, 15 एकम 15 8 23, ये तो जुड़ेगा और ये गुणा होगा, ये गुणा होगा और ये जुड़ेगा, तो 23 और 15, 23 एकम 23 और 15 38। ये गुणा होगा, 38 एकम 38 और 23 जुड़ेगा, तो 38 और 23 61। पूरी भिन्न 1 के अपॉन में है तो 38 तो ऊपर आएगा और 38 अपॉन क्या आएगा 61, 38 अपॉन 61 ये है। देखिए, अब आपको 1 के बजाय 2 3 4 मिल गया ना, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 1 फिर 5, पर यहाँ 1 की जगह पे 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2। देखिए, ये गुणा होगा, 4 पंजो 20 और ये जुड़ेगा 20 में 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ 21। फिर ये गुणा होगा, तो 21 थी 63 और 63 में 5 है ना जुड़ेगा, इन दोनों का गुणनफल कितना आया 63, और 63 में 5 जुड़ेगा तो कितना आया 68। ये गुणा होगा तो 68 दूना 136 और उसमें क्या जुड़ेगा 21, तो कितना हो जाएगा 157। अब आपका आंसर पूरी भिन्न जो 1 के अपॉन में है, तो 68 अपॉन 157 आपका आंसर होगा।
पूरी भिन्न एक के अपन में, तो वो याद रखना कि पहले वाला आपका अंश होगा और दूसरे वाला हर होगा। यहाँ भी ऐसे ही है कि एक एक लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। अब यहाँ कितना है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है। तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ये गुणा होगा 4 3 कितना हो जाएगा, 12। और 12 में क्या जोड़ेंगे, 1, तो यहाँ आएगा 13। ये गुणा होगा 13 दूना 26, और 26 में 4 क्या हो जाएगा, ऐड, तो 26 4 30। ये गुणा होगा तो 30 तिया 90, और 90 में 13 जोड़ेंगे तो 103। ये गुणा होगा तो 103 गुणा 2 करेंगे तो 206, और 206 में 30 जोड़ेंगे तो 236। अब आपका पूरी भिन्न एक के अपोन में है, ये एक के अपोन में ना पूरी भिन्न, तो आपका 103 तो क्या आएगा, अंश, और 206 क्या, 236 क्या आएगा, हर। ये तो होगा पहले वाला तो अंश, और ये होगा हर, जब पूरी भिन्न एक के अपोन में हो। यदि पूरी भिन्न एक के अपोन में नहीं है तो आपका 236 तो होगा क्या, अंश, और 103 होगा हर। पर अभी आपका आंसर होगा ये। देखिए अब आपके सवाल में यहाँ तो एक एक है, पर ये देखिए सबसे पहले तो 1 लिख दिया, फिर लिख दिया 5, है ना। यहाँ 1 1 ही है, 1 1 1, पर अब क्या है आपका 4, और फिर है आपका 2, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, और 5 में क्या जोड़ेंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 6, है ना। 5 एकम 5, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 एकम 6, और उसको में जोड़ेंगे क्या, इनका गुणनफल, 5 चौकू 20, 6 एकम 6, याद रखना। इन दोनों को गुणा करेंगे, और अब ये 4 है ना जो गुणा के रूप में दिख रहा है, ये जुड़ने में आएगा, 5 चौकू 20, 20 और 6 26। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, तो 26 एकम 26, और ये जो 12 है ना जो जुड़ने में आएगा, तो 26 और 12, 6 दूना 12, 38, ठीक है। और 38 अपन क्या आएगा आपका, अब 26 बटे 38, क्योंकि आपका एक के अपॉन में पूरी, तो 26 पहले वाला तो अंश होगा, दूसरे वाला हर होगा, 26 अपॉन 38, और 26 अपॉन 38 आपका ऑप्शन नहीं है, तो काट देंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 13 बार, और ये कितना 19, तो ये आपका आंसर है। इसके लिए मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ कैसे क्या करेंगे। देखिए 5 गुणा 1, सॉरी 5 गुणा 1, फिर प्लस का ये 1 किया, ठीक है, पहली स्टेप में। फिर दूसरी में क्या किया, 5 वो 6 गुणा 1 प्लस जोड़ा इन दोनों का 5 गुणा 4, यानी कि 5 गुणा 4 जोड़ा, तब आपका आया 26। ये दोनों गुणा हुआ और ये जोड़ा, ये इसका गुणनफल भी। अब आपका तीसरी स्टेप में 26 गुणा 1 करेंगे, ये आपका अच्छे से समझ आ जाए, जिसकी वजह से बता रहा हूँ। अब 26 एकम 26, और इन दोनों का योग लिखेंगे, इन दोनों गुणनफल का, 6 दूना 12, यानी कि 6 गुणा 2 लिखेंगे 12, 12 26 38, यानी कि, ठीक है। अगले सवाल पे चले, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, अब 1 1 1 चल रहा है यहाँ पे, तो 1 1 1 लिखिए, 1 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 3 4 बार लिख दिया। अब आपका यहाँ 7 है, तो गुणा 7 लिख दिया, फिर आगे गुणा कितना है 4 है, जो भी आएगा उसमें को 4 से गुणा करना पड़ेगा, और आगे गुणा कितना है 3 है, ठीक है।
अब अपन 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ जो पहले का है ना वो 1 जोड़ेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। अब अपन इनको गुणा करेंगे, 4 एकम 4 गुणा किया, पर जोड़ेंगे क्या, 7 या 21, याद रखना 21 जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 21 जोड़ेंगे, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे इनको, 25 एकम 25 और जोड़ेंगे क्या, 4 चौकू 16, इन दोनों को गुणनफल 16, 25 एकम 25 और 16 जोड़ेंगे, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 41 एकम 41 जोड़ेंगे क्या 75, जोड़ेंगे क्या 75, 41 और 75 कितना होता है 116। तो आपका आंसर क्या होगा, पूरी भिन्न 1 के अपॉन में है तो आपका आंसर होगा 41/116। यदि आपकी भिन्न सिर्फ और सिर्फ यही होती, 1 के अपॉन में नहीं होती, तब आपका आंसर क्या होता 116/41, तो 41/116। अगला देखिए, यहाँ आपका क्या है 5 और 6, फिर ये 6। अब यहाँ पर आपका ये तो 4 4 1, तो 4 4 और 1 जैसे लिख दिया। अब आपका क्या है 3 3 है ना, 3 3 है ना, तो ये गुणा होगा 3 और यहाँ भी गुणा होगा 3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 गुणा 4 करेंगे तो 6 चौकू 24 और 24 में कितना जोड़ेंगे 5, ये जुड़ेगा तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब 29 चौकू 29 गुणा 4 करेंगे तो 116 और 116 में जुड़ेगा क्या, अब 6 तिया 18, 116 में यदि अपन 18 जोड़ते हैं तो कितना आता है 134, तो 134, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 134 एकम 134 और जुड़ेगा क्या 29 तिया 87, 134 में 87 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 और 11 और 1 12 और 221, ठीक है। क्या करेंगे 134 को तो इसको तो गुणा करेंगे और 29 तिया 87 ये जो गुणनफल है आएगा इसका वो इसमें जोड़ेंगे 134 में तो 221। आपका आंसर क्या होगा, पूरी फ्रैक्शन 1 के अपॉन में है तो आपका आंसर होगा 134/221, 134/221 आंसर। ये देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिख देंगे 1, ये 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। अब लिखेंगे 4 2 फिर 4 फिर 1। अब अपन क्या करेंगे, ये भी लिखेंगे तो गुणा 3, यहाँ गुणा 3 और यहाँ गुणा 5। अब देखिए 4 को 2 से गुणा कीजिए, 4 दूना 8 और 8 में 1 जोड़ दीजिए पहले वाला, तो 8 में यदि 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब आप इन दोनों को गुणा करिए, 9 दूना 18 और जोड़ेंगे क्या 18 में 6, 3 गुणा 2 कर देंगे तो 6 आएगा ना, तो 18 में 6 जोड़ेंगे, ये पहले वाला जुड़ता है हर बार, तो 3 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 और 24 चौकू 24 गुणा 4 करेंगे तो 96 और 96 में जोड़ेंगे कितना 9 तिया 27, 96 में यदि अपन 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123, 96 में यदि 27 जोड़ेंगे तो 123। अब 123 से कम 123 अब जोड़ेगा कितना उसमें 5 चौकू 24 पंजो 120, 24 पंजो 120 और 123, 120 और 123 कितना हो जाता है 243। तो आपका आ जाएगा यहाँ 243, पूरी भिन्न 1 के अपॉन में तो 123/243। देखिए 3 से कट रहा है दोनों, तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 41, यदि इसको 3 से काटेंगे तो
81, 41/81 आपका आंसर होगा। SSC CGL 2025 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। अब अपन इस भिन्न को हल करेंगे पहले, ठीक है, फिर दो जोड़ेंगे क्योंकि ये अलग है। तो देखिए इस भिन्न को यदि अपन हल करेंगे तो इस भिन्न का तो क्या आएगा कि एक लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर यहाँ पहले क्या है 4, फिर क्या है 3, ठीक है। तो देखिए 4 दूना 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। और 9 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 9 तिया 27, और 27 में कितना जोड़ेंगे 2, तो 29, ठीक है। तो 29 अपॉन क्या आएगा आपका, पहले ये पूरी भिन्न 1 के अपॉन में तो क्या आएगा 9/29, और उसमें क्या जुड़ रहा है 2, तो 2 यदि जुड़ेगा तो या ऐसे कर लीजिए पूरे को, यहाँ 2 और कर लीजिए, हाँ ठीक है, यहाँ आगे भी 2 है ना। तो अब 29 दूना 58, और 58 में 9 जोड़ेंगे तो 58 और 9 कितना होगा 67। अब याद रखिए इसके पूरी भिन्न है ना 1 के अपॉन में नहीं है, पर पूरी भिन्न किसके अपॉन में नहीं है 1 के अपॉन में। जब 1 के अपॉन में नहीं है ना पूरी भिन्न, तो आपका डायरेक्ट ही लास्ट वाला तो होगा अंश, ये तो होगा अंश, और ये होगा हर, यानी कि 67/29, 67/29 होगा। पहले पूरी भिन्न है ना 1 के अपॉन में थी, इसलिए विपरीत हो रही थी। यदि पूरी भिन्न 1 के अपॉन में नहीं है तो ये हमेशा याद रखना है, ये अंश होगा और ये हर होगा। तो 67/29 आंसर होगा इसका। x का मान क्या आएगा 67/29। SSC CPO 2024 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, फिर कितना लिख देंगे 3, ये 1 आ जाएगा पहले, फिर 3 आ जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा आपका 1। देखो 3 दूना ये गुणा होगा, 3 दूना 6, और 6 + 1 यानी कि 7, फिर 7 गुणा 5 होगा, है ना, ये गुणा होगा ना, 7 पंजो 35, 35 और 3 38, 38 से कम 38, और 7 45, और 45 से कम 45, और 38, 45 और 38 जोड़ेंगे तो 83, है ना, अपॉन 45। या ऐसा कीजिए डायरेक्ट ही, इसको मैं 83 को ये लिख देता हूँ आपको, 83 को ये लिख सकता हूँ, ये दोनों को जोड़ने के बाद में आया ना, तो 45 + 38 ये लिख सकता हूँ, और 45 + 38। अब आपका अंश क्या होगा, 1 के अपॉन में नहीं है पूरी भिन्न, तो अंश होगा आपका ये, और हर होगा आपका 38। यदि 45 में 38 का भाग देंगे, 38 में 38 का भाग देंगे, 45 में यदि 38 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 1 शेषफल, यानी कि एक बार तो गया पूरा, फिर बचा कितना 9/38, फिर 38 और है, 38 में 1, है ना, या ऐसा कर लीजिए, इसको 38 जोड़ दीजिए पहले, 45 38 83, 83 में यदि 38 का भाग देंगे तो 38 दूना 76, बचा कितना 76, और 83 में यानी कि 7, है ना, अपॉन, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ अपन का ये लास्ट में क्या आएगा 38 + 45, यह आपका अंश होगा, हर में के तौर पे 45 आएगा, सॉरी हर के तौर पे क्या आएगा 45। तो 45 का भाग देंगे तो देखिए 45 में एक बार चला जाएगा, फिर 38/45, इसे ये लिख सकते हैं 45 + 38/45, क्योंकि 45 है ना, ये तो लास्ट का योग है, और उससे पहले का योग कितना है 45, तो लास्ट वाला तो आपका होगा अंश, और ये हो जाएगा हर 45। तो 45 का भाग 45 में देंगे तो 1, और फिर
इसमें देंगे तो 38/45, और इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 1 सही 38/45। जब आपका भिन्न यदि ऐसा हो 2 + 3/5, तो इसको डायरेक्ट ही आप प्लस को हटा दीजिए, 2 सही 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 सही 38/45 आपका आंसर होगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सिलेक्शन पोस्ट 2023 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, पहले इस भिन्न को हल कर लेते हैं अपन इसको, और 2 और 1, ये 2 है और ये 1 है, तो ये तो 3 हो जाएगा। 3 प्लस जो भी भिन्न है इसका भिन्न को हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो कि इसको भिन्न को हल करने के लिए 1 4, फिर 1 और 1, यहाँ 2 गुणा के तौर पर होगा, तो 4 एकम 4, और 4 और 1 5, 5 एकम 5, और 4 दूना 8, ये तो गुणा होगा और जुड़ेगा ये 8, तो 5 एकम 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो आपका 13 तो क्या आएगा, 5/13। इस भिन्न को जब हल करेंगे तो 5/13 क्यों आया, क्योंकि ये पहले वाला तो होगा अंश और बाद वाला हर होगा, क्योंकि 1 के अपॉन में नहीं, ये पूरी भिन्न, ये भिन्न 1 के अपॉन में, और अपन ने यहाँ तक की सॉल्व किए है ना, तो 1 के अपॉन में तो 5/13, 5/13। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 3 सही, इस रूप में नहीं है पर 3 सही 5/13 लिख सकते हैं, तो 13 × 39 और 5 44/13 आंसर। SSC CPO 2024 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, क्या आप पहले इस भिन्न को हल कर लेते हैं, इस भिन्न को यदि हल कर लेंगे तो फिर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे कि 1 और 2, यहाँ कितना है 3, और फिर है 1, है ना, तो 3 दूना 6, ये तो गुणा होगा और ये जुड़ेगा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 एकम 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, तो आपका क्या आया, 1 के अपन में पूरा, तो 7/9, पहले वाला तो अंश होगा और बाद वाला हर होगा, 7/9। तो आप क्या लिख सकते हो, x + 7/9 बराबर लिख सकते हैं 1। तो ये इधर चला जाएगा, 1 - 7/9, और 1 में से यदि किसी भी भिन्न को घटाना हो तो बहुत आसान है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और बटे में हर 9 आ जाएगा। ठीक है, ये है डायरेक्ट ही, जैसे आपको 1 में से 13/17 घटाना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4/17 लिख दो। इसी प्रकार से मैंने 2/9 लिख दिया, तो 2/9 x का मान आ गया। SSC CGL 2024 के मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 1 और 2, फिर 5 है ना, और फिर 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 दूना 10, और 10 और 1 11, ये तो दोनों गुणा होगा और ये जुड़ेगा, तो 5 दूना 10 और 1 11, 11 एकम 11, और 2 13, पूरी भिन्न 1 के अपॉन में है, तो 11/13, और 11/13 जिसका मान तो आ गया आपका 11/13, तो क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर x + 11/13, और ये 11/13 इधर जाएगा, तो 2 - 11/13 बराबर x, तो 13 दूना 26, या ऐसा कर लीजिए 2 में से इसको घटाएंगे तो ये 1 से कम है, तो 1 तो आएगा ही सही, और दोनों का डिफरेंस कितना है, मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था इसका। देखिए 13 दूना 26, 26 में से यदि 11 गए तो आपके 15/13, या लिख सकते हैं 1 सही 2/13। ठीक है, अगला इसके भी ऑप्शन लिखें, ऑप्शन लिख लीजिए, लिख देता हूँ चलो। इसके ऑप्शन है आपके 2, 3, 1 और
डी ऑप्शन है आपका 4। कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। अपन करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक एक्स, एक और एक्स, फिर एक एक और एक कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो अब और यहाँ कुछ ऐसा है नहीं है ना एक के अलावा, तो फिर लिखने की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए एक एक कम, एक एक्स से कम एक एक्स, और एक एक्स में कितना जोड़ेंगे? 1, तो एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 1 आएगा, और एक्स प्लस 1 में यदि एक्स जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिए, एक्स प्लस 1 में यदि एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1, और जोड़ेंगे क्या उसमें? x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2। तो आपका क्या आया? अंश तो आया आपका 2x प्लस 1, और हर क्या आया आपका? 3x प्लस 2 बराबर कितना है? 5/8। तो 8 दुना इधर बज्र गुणा करेंगे तो 8 दुना 16x प्लस 8, और इसको यदि बज्र गुणा करेंगे तो 15x प्लस 10, 5 दुना 10। तो देखिए आपका इधर ये 15x इधर आ जाएगा, 16x में से 15x जाएगा तो x, और ये 8 इधर जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स कीजिए यदि आपको इसी टॉपिक के, इसी के जो सतत भिन्न है, इसके बाकी के जो एसएससी सीजीएल के और एनटीपीसी के और सीडीएस के जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँ, तो उसके लिए कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच।